दोस्तों, मालती देवी की कहानी का ये आखिरी भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर, यह मालती मेरी ज़्यादा ही फिक्र करने लगी है, दिलावर डॉक्टर से बोला। प्रयोगशाला से टेक्नीशियन रक्त का सैंपल लेने आया। उसने आते ही दिलावर के पैर छुए, फिर इस तरह की भावना दिखाते हुए खून लिया जैसे स्वयं को दर्द हो रहा हो। कुछ देर बाद प्रयोगशाला में मालती का फ़ोन आया। हेलो डॉक्टर, मैं मालती बोल रही हूँ, दिलावर सर की पीए साहब के कलेक्टेड ब्लड सैंपल का HIV टेस्ट और कराना है। वे डॉक्टर साहब उनके डर के कारण पर्ची में नहीं लिख पाए, पर उसकी रिपोर्ट मुझको भेजनी है। मालती सामान्य ब्लड रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने कहा, थोड़े प्लेटलेट्स कम हैं, पर ओवरऑल रिपोर्ट सामान्य ही है। HIV टेस्ट की रिपोर्ट मालती खुद ले आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने के पर मालती बहुत खुश हुई, यानी उसका मकसद पूरा हो गया था। फिर वह उसी दिन मालती दिलावर के पास से गायब हो गई। 7 दिन बाद दिलावर को मुंबई से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था, कमीने, मैं इस समय मुंबई में हूँ। चिट्ठी के साथ ही तेरी HIV की रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है। तू मुझसे बदला लेने यहाँ आ जा, हम दोनों साथ ही साथ मरेंगे। तुझे संक्रमित करने के लिए मुझे खुद संक्रमित होना पड़ा था। तेरी जान की दुश्मन मालती। मालती ने यह पत्र उसको भेजा। पत्र पढ़कर दिलावर कांपने लगा। उसने प्रयोगशाला के डॉक्टर को बुलाया और उसके गाल पर जोरदार चांटा मारकर दहाड़ा, सूअर के बच्चे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया हूँ? डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, आपकी पीए मालती मैडम ने कहा था, निकल यहाँ से। किसी को यदि मालूम हुआ कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो ये देखी है, इस पिस्तौल कहते हैं इसे, इसमें से गोली घूमती हुई निकलती है। डॉक्टर डरता हुआ चुपचाप बाहर निकल गया। जब दिलावर का राज सबको मालूम हुआ तो उसके गनमैन उसे छोड़कर चले गए। दिलावर जब कमज़ोर हो गया तो शहर में कई नए डॉन बन गए। दिलावर मुंबई पहुंचा, पर मालती नहीं मिली। लौटकर जब वह घर आया तो उस पर दूसरे गुंडे ने कब्जा कर रखा था। उसने दिलावर को चिट्ठी दी जो सूरत से आई थी। उसमें सूरत का सुंदर वर्णन था। अब दिलावर को टीवी हो गई थी। चिट्ठी के साथ में 2 साधारण क्लास के टिकट थे। 6 महीने में दिलावर हाँफने लगा था। उसके साथ कोई नहीं था। उसी के साथी उसके पैसे लूटकर भाग गए थे। उसे चक्कर आने लगा था। वह भारतीय स्टेट बैंक में अपना अकाउंट बंद कराने गया तो उसके आगे एक हष्ट-पुष्ट आदमी खड़ा था। जब दिलावर आगे जाने लगा तो उसने दिलावर को एक थप्पड़ जड़ दिया। दिलावर करुणा से उन कर्मचारियों को देखने लगा जो पहले उसे देखते ही खड़े हो जाते थे। सब मुस्कुराने लगे। काउंटर पर जब वह गया तो सामने एक युवती बैठी थी। उसे लगा कि वह मालती जैसी थी। दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है, कृपया मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए। वह मालती नहीं थी। बोली, सर बैठिए। दिलावर सिर नीचे किए बैठा रहा। वह बोली, कहिए, मैं आपकी किस काम आ सकती हूँ? आप क्यों अपना अकाउंट बंद कराना चाहते हैं? आपको इसके लिए मैनेजर साहब से मिलना पड़ेगा। दिलावर जब मैनेजर से मिलने गया तब उसे बाहर चपरासी ने रोक दिया। उसने कहा, पहले पर्ची दो, उस पर अपना नाम लिखो और मिलने का कारण लिखो। दिलावर ने पर्ची भिजवा दी। मैनेजर ने उसे अंदर बुला लिया। दिलावर ने सोचा कि मैनेजर देखते ही उसे बैठने को कहेगा, पर मैनेजर ने उसे बैठने को नहीं कहा और उपेक्षा से पूछा, क्यों दिलावर, तुम्हें अकाउंट क्यों बंद कराना है? दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, उसमें मात्र 2000 रुपये ही बचे हैं। मैं भुखमरी की कगार पर हूँ। उसके अनुरोध पर मैनेजर ने उसका अकाउंट बंद करा दिया। रात को दिलावर जब सो रहा था तो अचानक गाल पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ ने उसे जगा दिया। वह हड़बड़ाकर उठा तो सामने मालती खड़ी थी। उसके हाथ में एक देसी कट्टा था। वह गुस्से में बोली, कमीने, पहले पूरे होश में तो आ जा। दिलावर कांपता हुआ बोला, मैडम, मैं होश में आ गया हूँ, आपने मुझे जगा दिया है। दिलावर की डर भरी आवाज़ में उसने बोला, तो सुन। मालती बोली, तू इस काबिल नहीं कि पिस्टल की गोली से मारा जाए, देसी कट्टे से मारना भी तेरी इज्जत करना है। ऐसा कहकर उसने दोनों हाथों में कट्टे ताने और 2 गोलियां उसके सीने में एक साथ दाग दी। दिलावर की करनी उसके सामने आई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।